हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं 11th क्लास की साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, व्हाट इज साइकोलॉजी। पूरी बुक मैं आपको एज पर एनसीईआरटी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजी होती क्या है। देखो, किसी भी नॉलेज डिसिप्लिन को डिफाइन करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहली क्या होती है कि इसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट्स होते हैं। दूसरा, इस फिनोमिना को आप एक सिंगल डेफिनेशन में कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है इन केस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि पहले लोगों का क्या मानना था साइकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में और आज साइकोलॉजी की लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है। देखो, पहले लोग क्या मानते थे कि जो वर्ड साइकोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला है साइक और दूसरा है लोगोस। साइक का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। देखो, पहले क्या माना जाता था कि जो हमारा बिहेवियर है वो सोल की वजह से एग्जिस्ट होता है। यानी जब पर्सन अच्छे से बिहेव करता है तो हम कहते हैं कि इसकी अच्छी सोल है, और अगर उसके बिहेवियर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम कहते हैं कि इसमें कोई बुरी सोल आ गई। तो पहले लोग मानते थे कि ह्यूमन बिहेवियर सोल की वजह से होता है। जैसी पर्सन की सोल होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर एग्जिबिट होता है। लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजी में एडवांसमेंट हुए, डेवलपमेंट हुए, वैसे ही सोल वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया और एक नई डेफिनेशन एग्जिस्टेंस में आई जो आज तक फॉलो की जा रही है। आपको भी यही डेफिनेशन याद करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, एज पर मॉडर्न सिनेरियो साइकोलॉजी मीन्स साइंटिफिक डिसिप्लिन विच डील्स विद मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। आज हम क्या मानते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ होगा सब्जेक्ट, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ होगा टॉपिक, करिकुलम। तो साइकोलॉजी ये एक ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो तीन चीजों को स्टडी करता है। पहला है मेंटल प्रोसेस, दूसरे है एक्सपीरियंसेस और तीसरा है बिहेवियर। यानी ह्यूमन का मेंटल प्रोसेस, उसके एक्सपीरियंसेस और उसके बिहेवियर को स्टडी करना ही साइकोलॉजी माना जाता है। तो समझ आया आपको साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी ये एक ऐसी साइंस है जो तीन चीजें स्टडी करती है। पहली है मेंटल प्रोसेस, दूसरी है एक्सपीरियंसेस और तीसरा है ह्यूमन बिहेवियर। तो इस डेफिनेशन को आप कैसे लिखेंगे, साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज mental process, experiences and behavior in different contexts। देखो, साइकोलॉजी को हम साइंस मानते हैं। साइंस क्यों मानते हैं, क्योंकि यूजुअली साइकोलॉजी में न्यूरो से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड स्टडीज होती हैं। इस वजह से इसे साइंस कंसिडर किया जाता है। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहली है ह्यूमन का मेंटल प्रोसेस, दूसरा है ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस और तीसरा है ह्यूमन का बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ पर्सन के इंडिविजुअल लेवल पर ही स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि एक वास्ट लेवल पर हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। जैसे इंडिविजुअल, डायडिक। डायडिक क्या होते हैं, टू इंडिविजुअल। यानी जब हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं तो एक सिंगल पर्सन के बिहेवियर को हम नोटिस करते हैं, लेकिन डायडिक लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो दो इंडिविजुअल के बिहेवियर को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इसी तरह से ग्रुप लेवल पर भी हम स्टडी करते हैं कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी स्टडी की जाती है, क्योंकि इस लेवल पर बहुत सारे लोग होते हैं
जो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, डिफरेंट उनका एटीट्यूड होता है, डिफरेंट उनका बिहेवियर होता है। कुछ लोग सोशली अप्रूव्ड बिहेव करते हैं और कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है जो लोगों को पसंद नहीं आता है, जो सोशली अप्रूव्ड नहीं होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्यों इस तरह से पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। समझ आया? अब देखो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। इस डेफिनेशन में 3 चीजें आती हैं। पहली है मेंटल प्रोसेस, दूसरे है एक्सपीरियंसेस और तीसरा है बिहेवियर। इन तीनों को अब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले लेते हैं मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेस क्या होता है? देखो, मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारे माइंड में एक्टिविटीज चलती है, जो हमारे माइंड में थिंकिंग, रीजनिंग चलती है, उसे हम कहते हैं मेंटल प्रोसेस। तो जो ये मेंटल प्रोसेस होते हैं, दे आर रिफ्लेक्टेड इन ब्रेन एक्टिविटीज। जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, जो भी हमारे माइंड में चीजें चलती हैं, इन्हें हम ब्रेन एक्टिविटीज के थ्रू कैप्चर करते हैं। जैसे व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सोल्व अ प्रॉब्लम, जब हम किसी चीज पर थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको कोई मैथमेटिकल सम दिया जाता है, जब आप उसे सोल्व करते हैं तो ये क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस है। आप अपने माइंड में एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ताकि उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का आप एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। आप रीजनिंग अप्लाई करते हैं, थिंकिंग अप्लाई करते हैं, इमेजिनेशन अप्लाई करते हैं, तो ये सब आता है मेंटल प्रोसेस में। इसी तरह से टू नो और टू रिमेम्बर समथिंग। देखो, जब हम किसी भी नई चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो ये भी मेंटल प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। जैसे साइकोलॉजी, ये एक नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप इसे जानने की कोशिश करते हैं तो ये मेंटल प्रोसेस में आता है। इसी तरह से जब आप साइकोलॉजी को अच्छे से जान लेते हैं तो आप उसे रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं, यानी जो भी चीजें हैं उन्हें याद करते हैं, उन्हें रिटेन करते हैं, ताकि आप उन्हें एग्जाम में लिख सके। तो ये भी सब मेंटल प्रोसेस का ही पार्ट है। अब देखो, हम ये तो मानते हैं कि जो माइंड है वो ब्रेन के अंदर काम करता है, लेकिन कभी भी ब्रेन की एक्टिविटीज और माइंड की एक्टिविटीज आइडेंटिकल नहीं होती है, सेम नहीं होती है। ये आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि माइंड एक्टिविटीज एंड ब्रेन एक्टिविटीज आर सेम, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। कभी भी माइंड की एक्टिविटीज और ब्रेन की एक्टिविटीज सेम नहीं हो सकती है। इसका रीजन क्या है कि माइंड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसे ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ये इनविजिबल होता है। जबकि जो ब्रेन है, इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल एंटिटी होता है, इसे हम देख सकते हैं क्योंकि ये बॉडी का एक ऑर्गन है। तो समझ आया आपको? माइंड की एक्टिविटीज और ब्रेन की एक्टिविटीज दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है, लेकिन ये सेम नहीं होती है, ये आइडेंटिकल नहीं होती है। तो आप कैसे लिखेंगे? माइंड डज नॉट हैव फिजिकल स्ट्रक्चर बट ब्रेन हैज फिजिकल स्ट्रक्चर, हेंस दे आर नॉट आइडेंटिकल बट इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब देखो, आवर माइंड इमर्जेस व्हेन वी इंटरैक्ट विद अदर्स एंड गेन एक्सपीरियंस। देखो, हमारे माइंड में डेवलपमेंट होता है, हमारा माइंड इमर्ज होता है जब हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। यानी जितना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होगा, जितने एक्सपीरियंसेस हम ज्यादा गेन करेंगे, उतना ही हमारे माइंड में डेवलपमेंट होगा। और माइंड के डेवलपमेंट को हम कैप्चर करेंगे थ्रू ब्रेन एक्टिविटीज। जितना ज्यादा हम माइंड से वर्क करवाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा माइंड डेवलप होगा। अब देखो, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना क्या है? साइकोलॉजिस्ट हैव शोन दैट व्हेन वी आर asleep some mental activities goes on। देखो, जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं कि जब हम सोते हैं उस समय भी हमारा मेंटल प्रोसेस चलता रहता है, हमारी मेंटल एक्टिविटीज चलती रहती है। जैसे रिमेम्बरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग।
हम नींद में भी रिमेम्बर करते हैं, चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लर्न करते हैं, हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे मेंटल प्रोसेस हमारी नींद में भी होते हैं, ये हमारे ड्रीम्स के थ्रू भी एग्जिस्ट होते हैं। तो क्लियर हुआ आपको मेंटल प्रोसेस क्या होता है? मेंटल प्रोसेस ये माइंड की एक्टिविटीज होती हैं जो ब्रेन के थ्रू हम कैप्चर करते हैं। जो हमारा ब्रेन है ये बॉडी का एक ऑर्गन है जो विजिबल होता है, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन माइंड का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस वजह से ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये दोनों इंटर डिपेंडेंट हैं। जब हम थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, परसीविंग करते हैं, नोइंग करते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये सारे कंसिडर किए जाते हैं मेंटल प्रोसेस के अंडर। मेंटल प्रोसेस सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही कंडक्ट नहीं किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ हम हर पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उस पर स्टडी करके ये फाइंड आउट करते हैं कि लोगों के बिहेवियर एक दूसरे से वेरी क्यों करते हैं। समझ आया? अब सेकंड कंपोनेंट आता है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक पर्सन के एक्सपीरियंस दूसरे पर्सन से वेरी करते हैं। We cannot directly observe someone else's experience. Only experiencing person can be aware of his experience of pain and pleasure. देखो, हम कभी भी डायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते? क्योंकि जो पर्सन एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है, जिस पर्सन को एक्सपीरियंस हो रहा है, वही पर्सन उस एक्सपीरियंस को डिफाइन कर सकता है, वही बता सकता है कि उसे कैसा एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है, क्या उसे पेन हो रहा है या फिर वो प्लेजर फील कर रहा है। सामने वाले पर्सन के एक्सपीरियंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। देखो, इसकी एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि पहनने वाला ही बता सकता है कि उसे जूता कहाँ काट रहा है। जैसे सपोज आपके फ्रेंड ने नए शूज परचेज किए हैं, वो नए शूज पहन के आया है, आपको तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि उसके पैर में कहाँ वो जूता काट रहा है। तो इसी तरह से जिस पर्सन को जो एक्सपीरियंस होता है, वही पर्सन उस एक्सपीरियंस को बता सकता है। सामने देखने वाला ऑब्जर्वर कभी भी उसके एक्सपीरियंस को डिफाइन नहीं कर सकता। समझ आया? अगर पर्सन को पेन हो रहा है तो भी एक्सपीरियंसर ही बताएगा, और अगर पर्सन को प्लेजर फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है, तो एक्सपीरियंसर ही बता सकता है, ऑब्जर्वर कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर? अब देखो, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो इसोटेरिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। इसोटेरिक क्या होते हैं? जैसे योगी मेडिटेट्स और ड्रग एडिक्ट टेक पर्टिकुलर ड्रग। देखो, इसोटेरिक एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, जैसे योगी मेडिटेट करता है तो वो एक डिफरेंट लेवल में चला जाता है। जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से एक ड्रग एडिक्ट जब पर्टिकुलर ड्रग लेता है, जब वो ड्रग कंज्यूम करता है, तो उसे क्या एक्सपीरियंस गेन होता है, ये ड्रग एडिक्ट ही बता सकता है, एक नॉर्मल पर्सन डिफाइन नहीं कर सकता। तो समझ आया आपको? एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपीरियंसर ही डिफाइन कर सकता है, ऑब्जर्वर कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता। अब देखो, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ पर्सन। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये पर्सन के इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड होते हैं। जैसे देखो, एक भीड़ भाड़ वाली बस में आप गर्मी के मौसम में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपके साथ हैं क्योंकि आप पिकनिक पर जा रहे हैं, तो वहां आपको यूजुअल डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा क्योंकि आप इंटरनली हैप्पी हैं। तो जब पर्सन इंटरनली हैप्पी होता है, इंटरनली सेटिस्फाइड होता है, तो वो एक बैड एक्सपीरियंस को भी हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप अंदर से सैड हैं, अंदर से अनहैप्पी हैं, तो एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। जैसे देखो, आप एक लग्जूरियस कार में ट्रेवल कर रहे हैं, अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज्यादा उदास हैं, अनसेटिस्फाइड हैं,
तो यहाँ आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो एक्सपीरियंस हमेशा पर्सन की इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड होता है। समझ आ गया आपको अच्छे से एक्सपीरियंस क्या होता है। अब थर्ड कंपोनेंट आता है बिहेवियर। बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन। देखो बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर होते हैं हमारे रिस्पॉन्सेज, बिहेवियर होते हैं हमारा रिएक्शन। किस तरह से हम बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर, किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, ये हमारे बिहेवियर में एग्जिबिट होता है। जैसे देखो when something is hurled at you, your eyes blink। देखो जैसे कोई आप पर कोई चीज एकदम अचानक फेंक देता है तो सबसे पहले आपका बिहेवियर क्या होगा, आपकी आईज ब्लिंक होगी। तो ये क्या है, ये आपका बिहेवियर है। किस तरह से आप बिहेव करते हैं, किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, लोगों के एक्शन को आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें रिस्पोंड करते हैं, ये होता है आपका बिहेवियर। अब देखो बिहेवियर कई तरह का होता है। बिहेवियर कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल बिहेवियर क्या होता है, जिसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। जैसे देखो किसी ने आपको हर्ट किया और आप एकदम चिल्लाए, तो ये हो गया सिंपल बिहेवियर। लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में जैसे आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हुए, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एक्शन को ड्राइव करती हैं। इसी तरह से बिहेवियर कैन बी शॉर्ट और एंड्योरिंग। बिहेवियर शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, यानी थोड़े से टर्म के लिए भी बिहेवियर हो सकते हैं, और एंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर भी एग्जिस्ट होते हैं। इनके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे देखो मदर्स एंगर फॉर चाइल्ड, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म बिहेवियर है। माँ जब बच्चे पर गुस्सा करती है तो वो थोड़ी सी देर के लिए गुस्सा करती है, लेकिन मदर्स लव फॉर चाइल्ड इज एंड्योरिंग बिहेवियर। लेकिन माँ का प्यार बच्चे के लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंड्योरिंग होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। इसी तरह से बिहेवियर कैन बी ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट होते हैं जो बिहेवियर विजिबल होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, और कोवर्ट होते हैं जो बिहेवियर इनविजिबल होते हैं। अब देखो जो ओवर्ट बिहेवियर होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, विजिबल होते हैं। जैसे टाइगर को आते हुए देखकर आप वहां से भागना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, ओवर्ट बिहेवियर है, ये विजिबल है। किसी ने आप पर पानी फेंका और आपने अपनी आईज ब्लिंक की, ये ओवर्ट बिहेवियर का एग्जाम्पल है। लेकिन जो कोवर्ट बिहेवियर होते हैं ये इंटरनल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, सीक्रेट होते हैं। जैसे देखो आप चेस खेल रहे हैं, चेस के गेम में एक ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, उस समय आप अपनी हैंड मसल को ट्विच करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये कोवर्ट है, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। ये बिहेवियर आपके माइंड में टेंशन जनरेट कर रहा है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस तरह से आपका हार्ट पाउंड करता है, किस तरह से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये एग्जाम्पल है कोवर्ट बिहेवियर का। तो समझ आया आपको, बिहेवियर 3 तरह के होते हैं। पहला है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दूसरा है शॉर्ट और एंड्योरिंग, तीसरा है ओवर्ट और कोवर्ट। अब देखो बिहेवियर जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं एनवायरनमेंट में स्टिमुलस से। जैसा एनवायरनमेंट में स्टिमुलस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर एग्जिस्ट होता है। तो ये खत्म होता है आपका थर्ड कंपोनेंट, दैट इज बिहेवियर। तो डेफिनेशन आपको साइकोलॉजी की अच्छे से क्लियर हो गई। साइकोलॉजी की डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है मेंटल प्रोसेस, दूसरा है ह्यूमन एक्सपीरियंस, और तीसरा है ह्यूमन बिहेवियर। होपफुली आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे का पार्ट लूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लिंक अपने फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे की क्वेरीज इजीली क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।